जोहार। बीते दिनों मैं रांची से 75 किलोमीटर दूर खूंटी जिला के कर्रा गांव गई थी, जहां के उदय उमेश जी की मृत्यु हाथी के हमले से हो गई थी और जिन्होंने घायल अवस्था में अपनी आंखें दान करने का निश्चय किया और मरणोपरांत उनकी आंखें दान कर दी गई। और दुखद बात तो यह है कि उनके परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हाथी के हमलों के कारण हो गई है बीते 30 साल के अंदर ही। ये एक ऐसा गांव है जहां जुरासिक पार्क में जिस तरह से डर का माहौल पता चलता है जब कहीं से डायनासोर आ जाता है, वैसा ही लगता है, क्योंकि ये जंगल के बीच में है। 7 से 8 घर लगभग होंगे और एक भी आप वहाँ वो आवास या बिल्डिंग नहीं देखेंगे। तो ये कहानी ज़रूर सुनिए। एक ऐसे साहसी लड़के की कहानी है जिन्होंने मरने के बाद अपनी आंखें दान करके एक बहुत ही इंसानियत और मानवता का अद्भुत उदाहरण दिए हैं और एक बहुत ही अ, ऐसा काम किया है जिसको बहुत बहुत जोहार है, नमन है। सोलन आपके भैया जो इतना मतलब बहुत ही इंसानियत का सबसे बड़ा मतलब जो हम कहेंगे उदाहरण दिए हैं, आँख अपना दान किए। आपको आपके भाई के बारे में क्या सबसे अच्छा चीज़ याद है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा था कि वो रहते होने से बहुत अच्छा ही रहते। मन में तो आता है कि अभी तक है वैसा लगता है मन में। फिर याद भी आता है बहुत अभी तक। जब हमको बुलाया कि आओ ले जाओ बोल के, उस टाइम हम गए थे। फिर गए लेकर आए घर। उसके बाद सब कुछ हमको बताया कि हम नहीं रहेंगे, सब कोई को बता दो बोल के बोला। सब कोई को फ़ोन करवाया हमको। उसके बाद हम फ़ोन कर दिए। फिर फ़ोन करने के लिए बोला था। उसके बाद हम फ़ोन कर दिए कुलन पत्रसाइन को। और क्या बोलूं? नहीं, ठीक है। बहुत मतलब आपके भैया बहुत ही हाँ, साहसी थे, बहुत ही साहसी। मतलब हम आज तक कभी ऐसे व्यक्ति के परिवार से नहीं मिले हैं जो मतलब इंसानियत और मानवता के लिए अपना शरीर का अंग दे दे। तो आप लोग जी भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग के परिवार से जी। थे उदित। गुहार में सुतल था। अच्छा। और उधर यहाँ थे आज? हाँ, हाथी यहीं से क्रॉस किया, यहीं से क्रॉस किया। इतना स्पीड में दौड़ा, वो दिख रहा था। इतना स्पीड से हाथी दौड़ा ना, बहुत स्पीड से दौड़ा था। इधर तो पूरा गड्ढा गड्ढा हो गया था। सबसे पहले यहाँ को तोड़ा था। अच्छा, हाँ। फिर उधर उस घर तरफ गया ना? वो जैसे चिल्लाया ना। अच्छा, इधर से पार होके फिर जैसे उधर यहाँ तोड़ रहा था, यहाँ उसको कुछ नहीं मिला। यहाँ उधर जैसे चिल्लाया तो उधर से एकदम दौड़ के गया उधर। उससे पहले दिन इनको और उसका छोटा भाई को इधर कटहल पेड़ जगह गया था, ये लोग चिड़िया मारने के लिए। शाम को 6 बजे तो ये लोग यहाँ यहाँ था कटहल पेड़ जगह, और हाथी वही जगह था बगले में। तब उसके बाद जैसे ये लोग देखा कहाँ चीज इधर आ रहा है, जैसे देखा तो हाथी है। लाइट मारा तो हाथी। ये लोग शाम में ये लोग गिड़गिड़ा के भागा, दौड़ाया था ये लोग को, दोनों को। तो इसे बहुत बार आता होगा भैया इधर हाथी? हाँ बहुत। हाथी तो जब यहाँ तो सामने है जंगल। इधर एकदम सामने है ना जंगल? जंगल तो ये तो सामने सटा हुआ है ये। तो आप लोग को विभाग वाला कभी देता है मतलब वो सब फटाका सब, तेल सब, मोबिल सब? ये फटाका देता, लेकिन यहाँ 2-4 घर है। सबसे पहले था तो गाँव वाला लोग टॉर्च भी देता, तो सब गांव वाला लोग ही कर रहा था मुश्किल से। हाँ, एक ही तो टॉर्च दिया था। जब हाथी आया उसके बाद 2 ठो सा दिया है। तो दीदी
जरियागढ़ पंचायत अंतर्गत नगड़ा पतराटोली है, कर्रा प्रखंड, खूंटी जिला। 24 तारीख रात 11:30 बजे, नहीं 12:30 बजे एक जंगली हाथी आया। 12:30 आसपास में हाथी पहुंचा। सबसे पहले उस साइड का घर को तोड़ा था, इससे बगल वाला घर को। तो आवाज़ सुन करके घर के अंदर में सोया हुआ था। माँ बाप अलग रूम में था, वो अलग रूम में था। जैसे आज चिल्लाया कि हाथी आया है, सबको सब लोग उठ जाइए बोल के जैसे चिल्लाया, और अंदर रूम से बरामदा में जैसे आया, तब तक वो घर से हाथी दौड़ के यहाँ पर आया। हरी जगह खड़ा था वो। उमेश घर के अंदर में ही था, वो मसाल सब व्यवस्था कर रहा था। तब तक मैं आके यह दरवाज़ा को तोड़ दिया, दरवाज़ा का पूरा ये को गिर गया, और उसका जो पैर बोलते हैं, पैर उस साइड में गिर गया। उसके अंदर में हो गया उमेश उदय, उधर गिर गया। तो सब तरफ से छिका गया, इधर उधर भागने नहीं सका। इधर हाथी खड़ा है, उधर लकड़ी गिर गया, बीच में ये गया, सिर सब में लगा था उसको। तो उसी समय वहीं से हाथी सोड़ से पकड़ लिया, सोड़ से पकड़ा और ले गया। एक बैल जो बंधा हुआ है यहाँ पर, एक बार उसको पटकाया था, सोड़ से उठा के ले गया, पटका। उसके बाद आगे बांस है, यहाँ से उधर फेंक दिया उसको। उसी समय उसका यहाँ दंत से ये जगह राइट साइड में यहाँ छेदा हो गया, और वहीं से पूरा अतरे निकल गया था। आदमी जिंदा था। उसके बाद जैसे वहीं से बोला है कि कुलन दादा को फ़ोन कीजिए, कुलन दादा को फ़ोन कीजिए, जल्दी बुलाइए। अपना छोटा भाई को बोल रहे हैं। लेकिन वो तो देख के बेहोश हो गया, बहुत जोर से पूरा सारा निकल गया था बाहर। हाँ निकल गया था। वो देख के तो वो अपने बेहोश हो गया, ना हमको फ़ोन करा कुछ कर। हमको 15 मिनट बाद हमको फ़ोन आया। जैसे मेरे पास फ़ोन आया कि उसका अतड़ी निकल गया, बोला तुरंत हम 112 को फ़ोन किए। 112 को फ़ोन किए। उसके बाद हम पुलिस प्रशासन को फ़ोन किए। वो लोग भी देरी नहीं किया, आधा घंटा के अंदर में वो लोग भी गाड़ी और फोर्स एक साथ पहुंचा, और यहाँ से हम लोग ले गए उसको सदर हॉस्पिटल। सदर में देखा, स्थिति देखते हुए तुरंत रेफ़र किया रिम्स में। रिम्स रेफ़र किया, लेकिन रिम्स हम लोग नहीं पहुंचा पाए। रिम्स पहुंचने से पहले ही, कराची तो पहुंचा लिए थे, रिम्स पहुंचने से पहले उसका प्राण निकल गया था। बातचीत करते करते मेरा गोदी मेरा हाथ को पकड़ के उसका प्राण निकल गया। बहुत कम उम्र का लड़का था ना? 34 साल का उम्र। मतलब क्या ही उम्र है, 34 उम्र है। यही तो शादी करके एक तो 3.5 साल का बच्चा है। 3.5 साल का बच्चा है, 4 महीने का गर्भ भी है। तो फिर वो मतलब दर्द में था, उसी समय वो बोल रहा था कि आँख अपना दान करेंगे करके। हाँ, जैसे यहाँ से हम लोग जब यहाँ से तो निकल गए, सदर हॉस्पिटल पहुँचे। सदर हॉस्पिटल पहुँचने से पहले बोल रहा था कि दादा अब तो जो भी होगा, अगर क्या कि वो समाज सेवी था मेरे साथ। मैं खुद कुलन पत्रा साइन, मैं भी एक समाज सेवी हूँ। मेरे साथ जहाँ बोल जाते थे वहाँ मेरे साथ जाता था, जहाँ बोलते थे वो जाता था, ना बोल के कभी नहीं बोलता था। तो उसे सदर हॉस्पिटल पहुँचने से पहले दादा अब तो हमको शायद उम्मीद कम है, जो भी मेरा शरीर का अंग का जो भी अच्छा मिलेगा तो देखिए, अगर संभव होगा तो आप लोग दान कर दीजिए बोला। तब उसका मिसेस को बोले, तो मिसेस भी एग्री हो गई। तो और सब तो इधर शरीर का तो नहीं किया, तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सिर्फ उसका आँख को हम लोग ये कर दिए। कौन हॉस्पिटल में दिए? रिम्स में। रिम्स में भेज दिए। हाँ, रिम्स में दी। वहीं का डॉक्टर लोग आया, वहीं से रिम्स का उसका आँख का दोनों का ये किया। अच्छा, अंदर का भी देखते हैं ना कैसे हुआ है रूम। हाँ, पूरा भोंगड़ा होगा ना अंदर से घर? नहीं, खाली यहाँ का दीवार। हाँ, तो अंदर से थोड़ा सा स्थित इसको मारा ना वैसे गिर गया। बरांडी नहीं रहता है दिया हुआ। चलिए देख सकते, उधर से घुसे।
छकाने के बाद हाथी इधर सामने में था, उसको ना उधर भाग सका ना इधर भाग सका, हाथी जैसे के अभी पैर के भैया बीच में बताया। हो गया टाइप का हो हाँ, गया। उसके बाद ये पकड़ करके बाहर निकाला। उस जगह को देख लीजिए कहाँ पे था अभी तक। तार तो उसके बाद लगाया हुआ है, पहले नहीं था, पहले नहीं था। पहले नहीं था ना। देखते हैं उसको कौन जगह पे। सबसे पहले यहाँ पर पटकाया था, ये जगह यहाँ पटकाया, फिर यहाँ से लेके आया यहाँ पर। ये जगह अभी तो मिट्टी डाल दी है पूरा, मिट्टी डाल दी है पर पूरा खून खून ये हुआ था। मतलब यहाँ ला के हाथी ये कर दिया। हाँ, ये तो हाथी के पांच इधर से, फिर उसके बाद उधर से निकल गए। उसका मम्मी पापा इधर सोया हुआ था। अच्छा, इधर से और अपने ई वाला रूम में अंदर में सोया हुआ था। तो ये हल्ला गुल्ला में फिर निकले होंगे ना। हाँ, जैसे ये किया उधर जब तोड़ रहा था तो वहाँ से निकला, जहाँ हम खड़े हैं यहीं पर खड़ा था, जैसे यहाँ पर खड़ा था, इधर को जैसे दीवार को दरवाज़ा इधर गिर गया, दरवाज़ा इधर गिर गया, इधर छिका गया, और इधर से भी लकड़ी सब इधर गिर गया, इधर यहीं छिका गया, मिट्टी से भी इधर सब दीवार गिर गया, कपड़ा तपड़ा सब गिर गया, तो यहीं से इसको पकड़ करके निकाल के ले गया। हाँ, उसके भले तो मतलब कि क्या बोलते हैं कि वो अकेला यहाँ फंसा टाइप में, तो परिवार को बहुत ये हो जाता है नहीं। हाँ, परिवार को उससे उसी दिन शाम में तोरपा भेज दिया था बेटा को। और ऐसा हुआ हाँ, उसी रात को ऐसा। उसी रात को ऐसा हुआ, शनिवार रात को ही। तो अभी तो कोई नहीं रह रहे ना यहाँ। अभी तो वो वाला रूम में रहता, इसमें तो कोई नहीं रह रहा है। आप खड़े हैं उससे थोड़ा सा पीछे, वहाँ पर उसकी माँ खड़ी थी। अच्छा, जब ऐसे होता तब देखिए। हाँ, अपने आँख से देखी थी। बहुत रात में हाथी आते हैं अक्सर। हाँ, कभी शाम में ही आ जाते हैं, कभी तो रात में आ जाते हैं। उस दिन तो 12:30 बजे में आया था। मतलब एक गहरी नींद आदमी रहेगा उस समय। हाँ, उसी समय। दादा वो जो बता रहे थे कि 1987 के आसपास भी कुछ घटना हुआ था, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। तो कैसे मतलब हाथी का इतना पुराना समय से मतलब कि इस गांव में ये होते रहता है जो उसका। देखिए, हम लोग का क्षेत्र में हाथी 1987 में ही ये पहली बार इस गांव में आया था। जो ये उदय उमेश बरला का जो घटना हुआ अभी फ़िलहाल 24 मार्च को, उससे पहले उसका जो दो दीदी थी, एक 10-12 साल की थी और एक 7-8 साल की थी। उस समय उदय छोटा सा था एकदम, मतलब वही कब लेंगे 1 साल के लगभग, कि 1 साल भी नहीं होता, वही लगभग में। तो उस दिन का घटना है आपका 20 अक्टूबर 1987 के। 20 अक्टूबर 1987 में, उस समय तो पहले ये आसपास गंगाई सब था, गंगाई खेती किया हुआ था। तो घर के अगल बगल में जो खेत है उसमें गंगाई लगा हुआ था। सबसे पहले तो गंगाई खा रहा था, और हाथियों की संख्या था 16 या 17। तो आवाज़ सुन करके ये लोग घर के अंदर में था, आएगा तो पूरा हम लोग का घर को तो चौपट कर देगा बोल करके उस समय घर से वो लोग निकल गया। घर से निकल के वो गांव जा रहे थे। तो हाथी इधर भी था जंगल किनारे में, और कुछ हाथी इधर भी था, खेत में भी था। तो हाथी लोग को इधर गंगा झुंड सब में था बोल के इधर अटपटा रहा था गंगा झुंड में। तो इधर से निकल करके ये लोग गांव जा रहा था। तो देखे तो उधर भी हाथी खड़ा है खेत में,
खेत खा रहा था, तो उसको जैसे हाथी को देखा, वो बच्ची देखी तो चिल्लाते हुए एकदम जंगल तरफ भाग रही थी डर से। अब उसका पिताजी बगल में बैठा है, उसका पिताजी एक बच्चे को हाथ में पकड़ा है और एक जन को गोदी में। हाथी को जैसा देखी चिल्लाते हुए भाग गई, इधर जंगल तरफ भाग रहे थे। तो और जहाँ हाथी तो जंगल तरफ में भी हाथी था, सामने वाला हाथी को देख करके भाग रही थी। अब उसके बाद इधर वाला हाथी था, वो भी दौड़ के आ रहा है। तो इसका बाप का गोदी में जो बच्चा था उसको भी दोनों बाप बेटी को पकड़ा था, लेकिन बाप बच गया, खाली उसका कमीज फट गया था यहाँ, बच्चा को भी पकड़ लिया और दोनों बच्चा को एक जगह लेकर के बाद में तो हाथी लोग पूरा वहाँ पर नाचने लगा। इतना जोर से चिंगाड़ रहा था। यहाँ से मेरा घर करीब लगभग 1 किलोमीटर दूरी में है, यानी इतना जोर से चिंगाड़ रहा था कि मेरा घर का दरवाजा खपरा गिर जाएगा जैसा लग रहा था। जब उसके बाद जब सुबह जब आके देख रहे हैं तो दोनों बच्चों का सब चीज़ दोनों बच्चों को मिला करके इतना हुआ था उसका बॉडी, मतलब पूरा राउंड चुका था, पूरा एकदम राउंड, पूरा वहाँ तो अखड़ा बना दिया था। इतना अक्टूबर महीने में जानवर करते हैं पूरा एकदम घास रहता है, लेकिन वहाँ पर एक भी घास नहीं था। दोनों बहन थी। हाँ, दोनों बहन थी। एक पैर था, एक पैर टंगने से इधर, एक पैर गोटा मिला था और एक हाथ, और उसके बाद खोपड़ी टोपड़ी कुछ नहीं था, खाली बाल था, बाकी बात सब तो एक में ये कर लिया था, मिट्टी में मिल गया था। और फिर इसी परिवार का ही उदय को फिर इस तरह होना। हाँ, उस समय तो बच्चा छोटा था, करीब 1 साल का भी नहीं हुआ था, कहे कि अभी उदय का उम्र 34 साल हुआ है और 87 में तो मोटा मोटी लगभग 34 साल हो गया। छोटा ही था, गोदी में था, तो माँ के पास था उसमें। हाँ, तो वो माँ के पास था। इसका बाप, दोनों बेटियां बाप के पास, दोनों बेटी बाप के पास। सरकार अभी तक लोगों को क्या क्या दिया? देखिए, सरकार की तरफ से अभी तक दफन क्रिया के लिए तत्काल में 25,000 रुपया दिया था। वन विभाग से कि अंचल से? वन विभाग से, वन विभाग से, क्या कि फॉरेस्टर ही उनका मिसेस को हाथ में मेरे हिसाब में 25,000 रुपया अंतिम क्रियाक्रम के लिए 25,000 ही दिया था। और ये 4-5 दिन पहले अभी फिर 75,000 का फिर चेक दिया है। अभी तक तो इतना ही मिला है। उसके बाद यहाँ का लोकल विधायक वो आया भी नहीं, सुना यहाँ का समस्या को तो सुन, उनके पास भी गया, उनका कार्यकर्ता लोग बोला कि विधायक की तरफ से 25,000 दिवा दे रहा है बोला कि, लेकिन खाली आश्वासन मिला, आज तक 25,000 रुपया वो दिया नहीं। जो मिला है ना, अगल बगल में जरिएगढ़ तक आया, 2-3 बार आया यहाँ का विधायक, लेकिन नगड़ा गांव यहाँ का हाल समाचार इनके बूढ़ी माँ बाप के साथ से भी हाल समाचार लेने नहीं आया, आज तक मिलने तक नहीं आया। तो जो सरकारी सहायता पूरी मिलनी चाहिए, जान माल का खतरा के अनुसार, जान माल की जब नुकसान होती है, क्षति होती है, तो वो सहायता अभी तक इनको नहीं मिला है। हाँ, पूर्ण सहयोग अभी तक तो मिला, तो एक हिसाब से समझिए घर का कुछ मिला, घर का नहीं मिला है। घर का भी अगर मान ले घर का नहीं मिला तो घर का नहीं मिला वो भी। अच्छा, कैसा डिपार्टमेंट? इतना बड़ा का छोटकी छोरा है, बढ़ रहा है इतना मैं अपन अवल में। हाँ, माने कि 2 जन के जानो थे। हाँ, छोड़ी छुआ में। हाँ, ओहे परिवार के, ओहे परिवार के तले ये है कि छोट रहा है, ये एकन अबरी खोलक से छोट है के। हाँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनके पिताजी को क्या बोल पाती, इसलिए हमने उनसे बस थोड़ी बातचीत की और फिर हम लौट आए। लेकिन इन सब के पीछे मेरे दिमाग में बस 2-4 बातें जो अभी भी मैं रिफ़्लेक्ट कर पा रही हूँ कि मैं उक्त पूरे बातचीत के बाद, मतलब मेरे अंदर इतनी गहरी संवेदना उनके परिवार के साथ है, और साथ ही साथ मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि
मतलब एक वैसा व्यक्ति जिसके पास खुद भी मतलब कि खोने के लिए उसने सब कुछ खो दिया अपना, उसके बाद उन्होंने अपनी आँखें दान कर दी। और उनके परिवारजनों का मन कितना बड़ा है कि उन्होंने भी मतलब कि ये नहीं कहा कि नहीं हम लोग अधूरा शरीर अपने पास नहीं रखेंगे, और उन्होंने आँखें दान करने का निश्चय किया। उनके परिवार को भी नमन है। मुझे उम्मीद है कि इस सच्ची घटना ने और कहानी ने आप सबों को भी एक सीख दी होगी कि हम इस कम संवेदनशील होते समय में कैसे मतलब कि प्रेम और अपने जो भी अच्छाई हैं, गुण हैं, उसके साथ में दुनिया को क्या दे सकते हैं। शुक्रिया।